There's a place in Southeast Asia where the waters are crystal clear, the people are like family, the jungles are lush, and the islands untouched. This summer, I packed my bags to spend 2 weeks in the Philippines. Welcome to Chapter 1, where I'm going to explain everything about getting to this gorgeous island from India and why the Philippines should be on your bucket list. I took this trip with Wander Womania, a company that bags solo women travelers in groups and takes them to wander around the globe. I've traveled with them before and this was my 3rd trip with Wander Womania. इंडिया से फिलीपाइंस जाने का मेरा सफर शुरू हुआ मुंबई एयरपोर्ट से. Hello and welcome to another video. I am very excited for today's video क्योंकि मैं जा रही हूँ फिलीपाइंस, एक ऐसी कंट्री जो आइलैंड्स का GOAT है. It's the goat of all the islands and if you guys know me, you know I love beaches, I love islands, so this is going to be very special. मैं फिलीपाइंस बहुत टाइम से जाना चाहती थी but कभी मौका मिला नहीं, but today I'm super excited that I'm being able to go to the Philippines. अभी मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे और मेरी फ़्लाइट है मुंबई से सिंगापुर में आई हैव अ स्मॉल हॉल्ट और फिर वहाँ से हम जाएंगे फ़िलीपाइंस. क्या वीज़ा का प्रोसेस है, क्या बाकी रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा, आई विल बी एड्रेसिंग ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. अभी मैं जा रही हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, सो लेट्स गो. और सफ़र लंबा होने वाला है, सो मैंने सोचा पहले कुछ खा ले. I got myself a quesadilla and some coffee to quickly grab on before I board. You know, the anticipation of visiting a new country that's been sitting on your bucket list for so long, isn't it just all so exciting when you're at an airport? I mean, चाहे सफर कितना ही लंबा हो, मंजिल तक पहुंचने की excitement तो बनी रहती है. So here's the thing, for the Philippines, the flights can be a bit expensive अगर आप directly India की किसी city से book कर रहे हो. So instead, what you can do is book a flight to Singapore, जो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलेगी. And the best thing is that you can even apply for a Singapore visa, which will grant you a 14-day access to the Philippines with no separate Philippines visa. तो मैंने अपनी मुंबई से सिंगापुर वाली पहली फ्लाइट बोर्ड कर ली and I was ready for takeoff. ओके, तो मैं चांगी एयरपोर्ट तो पहुंच चुकी हूँ. आई एक्चुअली रीच लाइक हाफ एन आवर बैक, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज द एयरपोर्ट इज़ सो ह्यूज एंड आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ डेडिकेटेड वीडियो जस्ट ऑन चांगी एयरपोर्ट, जो मैंने डिसाइड किया था व्हेन आई विल बी इन सिंगापुर नेक्स्ट आफ्टर फिलीपाइंस. बट फॉर नाउ मैं सिर्फ ट्रांजिट कर रही हूँ यहाँ से. बट यहाँ पे इतने टर्मिनल्स है एंड यू नो यू कैन ईजिली गेट अ लिटिल लॉस्ट लाइक आई डिड जस्ट नाउ. तो आई हैव टू चेंज टर्मिनल्स, मुझे री-चेक इन करना है. तो मैंने मेरी बैगेज वगैरह जो है ले लिया है यहाँ पे. अब मुझे दोबारा चेक इन करके जाना है मेरे अगली फ़्लाइट के लिए, जिसको लकीली टाइम है. तो द पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज़ टू लेट यू नो कि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है. आप अपना ट्रांजिट टाइम जो है बहुत ही लंबा रखना. एटलीस्ट कीप लाइक अ मिनिमम ऑफ 3 to 4 आवर्स ऑफ योर ट्रांजिट टाइम, क्योंकि ऐसा मत समझना कि आप यहाँ आओगे, बैगेज लोगे और फिर आप चले जाओगे. सारी फ्लाइट्स के टर्मिनल्स अलग होते हैं. यू मे बी यू नो लैंडिंग ऑन टर्मिनल 2, मे बी यू आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम 3 or 4 एंड ऑल आर अवे. तो अभी मुझे जो जाना है टर्मिनल के लिए, आई हैव टू लिटरली लाइक एग्जिट द एयरपोर्ट, टेक अ ब्रिज, क्रॉस द रोड, गो टू द अदर साइड एंड देन टेक माई फ्लाइट. सो इट्स क्वाइट अ टीडियस थिंग, बट अदरवाइज यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है, विच विल बी एड्रेस्ड इन द डेडिकेटेड वीडियो ऑन चांगी एयरपोर्ट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. फॉर नाउ मैं यहाँ से एग्जिट करके जा रही हूँ towards the other terminal that I need to go to re-check in my luggage and get my boarding pass for my next flight to Cebu. Welcome to world's most beautiful airport, Changi in Singapore. Like I said, do make sure of your landing and boarding terminal number if you're transiting like me from Changi, क्योंकि terminals दूर है और airport काफी बड़ा. इन्होंने हर टर्मिनल की कनेक्टिविटी बेहतरीन रखी है वैसे, बट स्टिल एज इट मे टेक अ व्हाइल टू गेट अराउंड एंड अंडरस्टैंड एट फर्स्ट. Alright, तो मैं फाइनली टर्मिनल 2 पहुंच चुकी हूँ और टर्मिनल 2 से बस लेके जाना है टर्मिनल 4 पे, जो आप मेरे पीछे साइन बोर्ड देख सकते हो. इट्स सेज बस टू टर्मिनल 4.
और यहाँ पे स्क्रीन पे टाइम दिखाया है, तो दिखाया है कि अराइव्स इन 3 minutes, द बस विल अराइव इन 3 minutes, नाउ 2 minutes टू गो टू टर्मिनल 4. सो वहाँ से मुझे रीचेक इन करना है अपने बैग का, और एक बार मैं बैग चेक इन कर लूँ फिर आई एम गोइंग टू बी सो फ्री, बिकॉज दिस एयरपोर्ट इज़ सो अमेजिंग एंड आई वांट टू एक्सप्लोर इट बिफोर आई एक्चुअली शूट इट ऑन द लास्ट डे व्हेन आई कम बैक टू सिंगापुर. तो आज मुझे वो टाइम मिलेगा, मेरे पास काफ़ी टाइम है टू बी एबल टू डू दैट एंड ऑल्सो टू गो एंड ग्रैब समथिंग टू ईट बिकॉज आई एम सुपर हंग्री. So the bus ride from Terminal 3 to Terminal 4 is about 13 minutes और आप काफ़ी comfortably इसमें अपने लगेज के साथ जा सकते हैं. टर्मिनल 4 पहुंचकर बैगेज रीचेक इन किया और सीधा पहुंची फूड कोर्ट में. एंड ट्रस्ट मी, चांगी हैज अ नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स टू ईट. And then it was time for me to board the second and final flight for the day, Singapore to Cebu City in the Philippines, जिसका travel time है 4 घंटे. Welcome aboard Cebu Pacific. So like I said, अगर आपके पास सिंगापुर का वीजा है तो आपको बस इमिग्रेशन में जाके स्टैंप लगवाना है and you won't need a separate Philippines fee. Don't forget to subscribe to this channel if you still haven't, ताकि आपको ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स का इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियोस से मिलता रहे. ऑल्सो लैंड होने पर आपको ये ई-ट्रैवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, जिसके बाद ही आपको एक कोड मिलेगा एंड जस्ट इसी के साथ आप एयरपोर्ट को एग्जिट कर सकते हो. एयरपोर्ट पर वाईफाई मिल जाएगा, सो मेक श्योर आप उसे कनेक्ट करके इस फॉर्म को भर दो. इट मे टेक अ व्हाइल टू सिट डाउन एंड गेट इट फिल्ड एंड गेट इट रेडी टू एग्जिट टुवर्ड्स द बैगेज एरिया. हेलो एंड वेलकम टू सिबू इन फिलीपींस. मैं फाइनली यहाँ पे लैंड हो चुकी हूँ. बिल्कुल भी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, सो आई लुक वेरी ग्रॉगी राइट नाउ, बट बैग्स आ चुके हैं. इट्स 6 AM हियर. हल्की हल्की बारिश हो गई है बाहर. इट्स अ लिटिल ह्यूमिड. कांट वेट टू गेट आउट एंड शो यू गाइस मोर ऑफ फिलीपींस. लेट्स गो. मैं फिलीपाइंस में सिबू सिटी में लैंड हुई एंड बाहर निकलते ही आपको ये सिम कार्ड स्टॉल मिलेगा. यू कैन ऑप्ट टू बाय योर्स फ्रॉम हियर. यू नीड इट अर्जेंटली लाइक आई डिड टू बी एबल टू बुक अ कैब टू द होटल, या फिर आप वेट कर सकते हो टू गेट योर सिम फ्रॉम द सिटी, जो एयरपोर्ट से काफी सस्ते में मिल जाएगा. ऑल्सो दोज ऑफ यू हु हैव एन ई सिम लाइक मी, यहाँ एयरपोर्ट पे ई सिम भी अवेलेबल है. एयरपोर्ट पर बाहर आपको कई अलग कैब्स भी मिलेंगे एंड ड्राइवर्स विल ट्राई टू रीच आउट टू यू टू गेट अ राइड विद देम. आपको दोनों येलो और व्हाइट टैक्सीज दिखेंगी. द येलो टैक्सीज आर जस्ट एयरपोर्ट टैक्सीज एंड द बेस फेयर स्टार्ट्स फ्रॉम 70 pesos, whereas the white ones are city taxis whose base fare starts from 40 pesos. और like me, आप Grab ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें भी कैब बुक कर सकते हो, just like I did. SIM card done, taxi booked, bags in the car. We are ready to take over the Philippines over the next 14 days and in 3 more chapters, where I will be taking you across islands like Bohol, Camotes, Siquijor, and Cebu. Sit back and relax while you take down all these details from chapter 1 to start planning your trip, while I get you to the next chapter of this series, where we'll be traveling from Cebu to the most beautiful and raw island in the Philippines, Camotes. Don't forget to share this video with friends to be able to start your Philippine trips planning soon.